हेलो प्यारे दोस्तों, आपका सुहाना आर्ट क्लासेस में स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आपके लिए 50 MCQ वन लाइनर प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ में इसको याद करने का भी तरीका भी आपको बताएंगे, जिससे आप कभी ज़िंदगी में शायद नहीं भूलेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पहला प्रश्न देखिए। वेन चंपा ग्रुप ऑफ किस श्रृंखला के चित्रों के रचनाकार हैं। इसमें से आपका उत्तर है नीलिमा शेख। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी जब वहाँ परीक्षा में हम लोग बैठते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत आसान आसान भी प्रश्न आपके गलत होने लगते हैं। तो ये जो चंपा नाम की लड़की जब मार्केट जाती है तो वहाँ क्या खाई थी, मिल्क शेक खाई थी। ठीक है, तो आपको फट से दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसकी नीलिमा शेख है। अब एक दूसरा प्रश्न आप देखिए। सुहाग के निपुर उपन्यास को किसने लिखा। इसका उत्तर है अमृतलाल लागर ने लिखा। सुहाग के निपुर तो हिंदी की पुस्तक से बचपन से ही लोग पढ़ते हैं, लेकिन तब भी जब परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा का प्रेशर इतना होता है कि बहुत आसान क्वेश्चन भी भूलने लगते हैं। मैं बार बार वही शब्द नहीं कहना चाहती, मैं केवल बता रही हूँ आपको इसका ट्रिक। जैसे कोई स्त्री जब सुहागिन होती है तो क्या पहनती है, पायल। नुपुर मीन्स पायल होता है ना, तो उसको किसकी प्राप्त होती है, एक अमृत के समान उसको एहसास होता है। तो इससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। अब तीसरा प्रश्न आपका है, उस कलाकार का क्या नाम है जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। जिसमें से आपका आंसर है केसीएस पडिक्कर ने। ये क्या थे, तांत्रिक कलाकार ने थे ना, तांत्रिक कलाकार जाने जाते हैं। तो तांत्रिक में वो आध्यात्मिक टाइप में तांत्रिक लोग करते ही हैं। वो तो कोई चीज़ें जैसे तांत्रिक विद्या देखे ही हैं, वो अमूर्तन टाइप में ही होती है, इसीलिए ये इसकी उत्तर आपको केसीएस पडिक्कर है। केसीएस पडिक्कर बड़ौदा ग्रुप से है ना, बड़ौदा ग्रुप के कलाकार हैं। इन्होंने स्थापना कब की थी बड़ौदा ग्रुप की, 1966 में की थी। ठीक है, अब देखिए आप ये बीजुका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है। जिसमें से आपका उत्तर है अवधेश मिश्रा। अब इसमें भी एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे अब कभी किसान लोग बीज बोते हैं ना बच्चों, तो उसमें जब बीज में बोते हैं तो उसमें कोई चीज़ जैसे कोई रसायन मिक्स करके वो बोते हैं ना, तो क्या हो गया, अवधेश मिश्र। ठीक है, समझे बच्चों। मैं हर चीज़ में आपको ट्रिक बता देती हूँ, सोचते मैं प्रश्न पढ़ा रही हैं ट्रिक बताए, लेकिन याद करने का तरीका बता रही हूँ जो हम याद हो जाएगा आपको। इसमें से कुछ बताना नहीं। यहाँ से दमयंती इतना फेमस चित्र है तो सभी लोग जानेंगे, राजा रविवर्मा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कोई और कलाकार अगर रहेगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, दूसरा समझ में आने लगेगा। अब देखिए छठा प्रश्न आपका, प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी ट्री लवर किसकी रचना है। तो आपका उत्तर होगा विनोद बिहारी मुखर्जी को। अब विनोद नाम का लड़का है तो उसको वह वृक्ष बहुत प्रेमी है, वो वृक्ष लगाने का बहुत प्रेमी है। अब कोई भी लड़का नाम आपको समझ में आने के लिए इस विनोद से याद कर लीजिए, विनोद जो वृक्ष लगाने का बहुत प्रेमी है। अभी देखिए सातवां प्रश्न आपका है, लखनऊ के रविंद्रालय में बने भित्ति चित्रों को किसने बनाया है। जिसमें से आपका आंसर है केजी सुब्रमण्यम में बनाया है। क्या नाम है उसका, द डार्क चैम्बर। इनकी जो म्यूरल बनाया है द डार्क चैम्बर। इसको एक स्याहकोट का राजा भी कहते हैं क्या, इसको स्याहकोट का राजा इसी को कहा जाता है ना हिंदी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा जो कहा जाता है, बाकी वो तो है। अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया तो आप लोग कमेंट करिएगा, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन लग रहा था। आठवां प्रश्न देखिए आपका, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में किसका चित्र है। जिसमें आपका आंसर हो गया अमृता शेरगिल। हंगेरियन जिप्सी गर्ल को कब बनाया था इन्होंने, 1932 में बनाया था। हंगेरियन ज़्यादातर इनके जो चित्र है वो तैल और कैनवास पे ही बनाए गए हैं। अब इसका माध्यम तो मैं क्लियर नहीं बता पाऊँगी आपको, लेकिन ज़्यादातर जब भी इनके चित्र देखेंगे कैनवास और तेल पर ही है। ठीक है बच्चों। अब कल मैंने एक चीज़ और बताया था आपको कि राजा रवि वर्मा का जब सुबह या शाम को क्लास डाली थी तो उसमें था दक्षिण जिप्सी गर्ल था ना। तो मैंने आपसे कहा था कि इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हंगेरियन लिखा है या जिप्सी लिखा है। ठीक है, अब नवा प्रश्न देखिए, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और अपनी भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों को बनाया। राम कुमार प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। अब इनका जन्म शिमला में हुआ, तो शिमला में क्या आपको देखने को मिलेगा,
प्राकृतिक चित्रण ही देखने को मिलेगा ना। तो क्या आपको इससे याद रहेगा बच्चों? और इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में हुआ था। तो शिमला में आपको क्या देखने को मिलता है? प्राकृतिक चित्रण ही देखने को मिलता है। और राम कुमार, यहाँ जो भावात्मक दुनिया लिखा है, तो राम आपके जो भगवान है वो तो इस दुनिया के तो है नहीं, वो तो उनकी अलग ही दुनिया है। तो ये राम कुमार इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। 10वां प्रश्न आप देखिए इसका। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ के रहने वाले थे? इसमें आपका उत्तर हो गया अहमदाबाद। अहमदाबाद, अम्बालाल। क्या आपको समझ में आ रहा है इनके दोनों शब्द में? ये जो अहमदाबाद है, अम्बालाल है। तो क्या आप इसको कभी भूलते हैं? ऐसे शब्द से जोड़कर इसको याद रखिएगा। ठीक है। अभी 11वां प्रश्न देखिए। नंदलाल के कलाकार जीवन में 11वां प्रश्न है, मुख्य परिवर्तन किस चित्र को देखने के बाद आया? तो आपका उत्तर होगा अजंता का। अजंता में आलेखन चित्र ऐसे बने थे कि कोई भी नंदलाल को क्या किसी को देख के उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, वहाँ की आलेखन चित्रकला। ये 12वां प्रश्न आपका है, किस चित्रकार ने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल 1505 से 1512 में चित्रित किया? तो माइकल एंजेलो ने एक कथन कहा था अपने शिष्यों से कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, लेकिन मैं गरीब ही रहूँगा। बोले थे ना, पूरा तो शब्द इसमें नहीं लिख पाऊँगी, लेकिन मैं ये जो शब्द बोले थे उसको देखिए। माइकल एंजेलो है ना, तो क्या हो गया? माइकल, इसमें माँ आया है ना, और अमीर में भी माँ आया है ना। तो क्या इसको आप कभी भूलेंगे? माइकल और अमीर दोनों से जोड़ के अगर ये कभी व्याख्या आ भी जाती है आपकी परीक्षा में, तो आप बिंची उंची की तरफ मत जाइएगा। तो ये माइकल और अमीर से इसको याद रखिएगा। ठीक है। मैं ज़्यादातर आपको प्रश्नों को कराऊंगी, लेकिन ज़्यादातर आप स्ट्रिक से कराऊंगी ताकि आप जब भी प्रश्न को देखें तुरंत उसमें बिना सोचे टिक लगाएं। उस कलाकार का नाम बताइए जो शांति निकेतन में हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए इसका उत्तर विनोद बिहारी। इसका उत्तर है विनोद बिहारी मुखर्जी। अब मैं आपको अपना 14वां प्रश्न की तरफ चलती हूँ। देखिए 14वां प्रश्न आपका, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने ही बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। अब देखिए 15वां प्रश्न आपका है, श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? अब वहाँ 4 ऑप्शन तो रहेगा, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार। तो इसमें से आपका उत्तर होगा मूर्तिकार। लेकिन जब कभी कभी 4 ऑप्शन रहता है तो आदमी नहीं समझ पाता है कि इनको चित्रकार लगाऊँ या मूर्तिकार लगाऊँ या वास्तुकार लगाऊँ या पेंटर हैं। तो आप इससे याद रखिएगा, क्या चित्र को आप खंड खंड कर पाएंगे? लेकिन अगर कोई मूर्ति बनी हुई हो, कोई मूर्ति बनी है आपकी, तो जब मूर्ति रहती है तो किस चीज़ की बनती है? पाषाण की बनती है। पाषाण की बनती है ना, पत्थर की। तो उसको जब खंड खंड कर देंगे तभी ना टूटेगी। तो इससे आप इनको मूर्तिकार ही जब भी देखिएगा लगाइएगा, चित्रकार कभी मत लगाइएगा। ठीक है। अब 16वां प्रश्न अपना देखिए, उस चित्रकार का नाम बताइए जो कश्मीर में पला बढ़ा और हमेशा स्त्री पुरुष के जीवन के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो GR संतोष है। कोई स्त्री पुरुष होते हैं वो बहुत जैसे लालची टाइप में नहीं होते हैं, बहुत कम ही जैसे चीज़ों में संतोष कर लेते हैं। तो ये स्त्री पुरुष जब आप इसको इतना ही करके जोड़ेंगे यहाँ पर GR संतोष, तो आपको याद रहेगा इनका, और किसी कलाकार की तरफ आप भटकेंगे ही नहीं। ठीक है। अब 17वां प्रश्न देखिए, किस कलाकार ने नेता यहाँ लिख गया है मिसप्रिंट ने स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? ने की जगह नेता लिखे, किस कलाकार ने स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राफेल सेंजियो। तो सेंजियो नहीं, केवल राफेल और स्कूल से जोड़िएगा इसको। जिसे हमें नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं याद है, बहुत लोग तो सारा प्रश्न रख के ही बैठे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ट्रिक बता रही हूँ बच्चों कि जो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो ये देखिए, कोई लड़का है वो स्कूल में फेल हो गया। ठीक है। तो कोई लड़का है वो स्कूल में फेल हो गया। अब 18वां प्रश्न देखिए, द स्कीन नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसने चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? तो द स्कीन नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र जो किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड मुंक। द स्कीन को चीक भी कहा जाता है ना हिंदी में। तो स्किन
स्किन मुख में ही होती है ना, चाहे हिंदी में प्रश्न आएगा चाहे इंग्लिश में आएगा, तब भी आप जो मैं बता रही हूँ कभी नहीं भूलेंगे। अब द स्किन रहेगा तब भी मुख रहेगा, चीख रहेगी तब भी आप चीखेंगे तो किससे बोलेंगे, जैसे जब चीखेंगे तो मुंह से ही बोलेंगे ना। तो ये एडवर्ड मूर्ख हो गया है इसका उत्तर। अब 19वां प्रश्न अपना देखिए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो ये आपका हो गया लखनऊ के भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो असित हलदर थे। जबकि यूरोपीय कौन थे? नेथेलियन हार्ट थे लखनऊ के ना। अब ये भारतीय जो लिखा है यहाँ पे भारतीय देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर भारतीय नहीं रहेगा, भारतीय नहीं लिखा रहेगा तो आप किसको लगाएंगे? नेथेलियन को लगाएंगे। आप ये शब्द को वहाँ देख के तब लगाइएगा जब भी लगाइएगा, ठीक है। अब 20वां प्रश्न अपना देखिए, हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक क्या था? जमीन जोतने वाला भारतीय किसान, ठीक है। अब देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ से थे? मंजीत बाबा कहाँ से थे? पंजाब से थे ना। तो मैंने क्या आपको बताया था, पंजाबी क्या होते हैं? बाबा होते हैं। इनका जन्म कितना बताया था? जन्म कितना बताया था? जब अमृता शेरगिल मरी थी तब इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्रण किस चित्रकार ने बनाया है? तो ये आपका आंसर होगा सुधीर पटवर्धन। तो जो लोकल ट्रेन रहेगी, लोकल ट्रेन जब चलती है, लोकल ट्रेन ही प्रश्न था ना, तो पटरी पे ही चलेगी, सीधे सीधे चलेगी ना। क्या आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ? जब ट्रेन चलेगी तो सीधे सीधे पटरी पे ही चलेगी, जिससे आप सुधीर पटवर्धन याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, 23वां प्रश्न आपका है, अब्दुल रहमान चुगताई किस शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका उत्तर होगा बंगाल शैली से। और इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रंगों का सम्राट इनको कहा जाता है। रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक को, जादूगर हो गए तो रोरिक हो गए, और सम्राट हो गए तो चुगताई हो गए, और कला सम्राट हो गए तो बीसी संध्याल हो गए। तीनों लोग का अलग अलग है, जो आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, छोटी सी मिस्टेक गड़बड़ हो जाती है। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक द किस चित्रकार की चित्रकला श्रृंखला है? तो ये रणबीर सिंह की बिस्ट है। रणबीर सिंह का जन्म गढ़वाल में हुआ था ना, गढ़वाल में। तो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था इनका? 1900 क्या हो जा रहा है ये सब, 1928 और कितना 98 में मृत्यु इनकी हो गई, 2898, ठीक है बच्चों। अब 25वां प्रश्न देखिए, ययाति इस चित्र श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाई? ए रामचंद्रन ने बनाई। ययाति ए रामचंद्रन। ययाति में भी यही शब्द है और ए रामचंद्रन में यही शब्द है। कभी एक परीक्षा में आया भी था तो लोग इसमें यहाँ राम कुमार भी था, यहाँ राम कुमार आ गए थे तो सब लोग कोई लोग बता रहे थे कि हम ए रामचंद्रन और राम कुमार में समझ नहीं पाए और हम वो लगा दिए। तो आगे वाला शब्द देख के उसको जोड़ कर ए देख के आप उसको मारिएगा जब भी प्रश्न करिएगा। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को किसने चित्रित किया था? तो ये आपका आंसर हो गया निहाल चंद। जब राधा को इन्होंने देखा तो निहाल हो गए। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। ये एन.एस. बेंद्रे हैं। बेंद्रे को प्रभाववादी कलाकार कहा जाता है। नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कब हुआ है? और इसमें क्या हो जा रहा बात है मोबाइल में। इनका जन्म हुआ है 1910 में और इनका फुल नेम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। एस बेंद्रे गलत हो नहीं, शायद मैं गलत बता दी क्या? यही तो होगा ना, नारायण श्रीधर बेंद्रे नहीं सही है। भारतीय जनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? भारतीय जनवादी असित कुमार हल्दर हैं। अब देखिए, दीक्षा चित्रकार, ये गलत है। अब यही देखिए, राजा रवि वर्मा ने तैल विधा किससे सीखी?
थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। ये तो आगे मैंने आपको बताया था। अब तीसरा प्रश्न अपना देखिए, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? यूनान के। स्वर्णिम विभाजन यूनान के। अब देखिए, जर्मनी मर्मनी मत लगा दीजिएगा, आप लोग यूनान ही करिएगा बच्चों, इसमें कोई ट्रिक नहीं समझ में आई जो नहीं। जैन शैली का पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो अनंत कुमार स्वामी ने कहा। इसमें एक आपको बता देते हैं, जब गर्मी के दिन रहता है, जब गर्मी के दिन, असल में इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी राय कृष्णदास दे दिए तो आदमी का उनको जैन शैली को क्या कहा था? रामकृष्ण दास ने अपभ्रंश शैली कहा था, जबकि इन्होंने पश्चिमी भारतीय शैली कहा था। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जब सूरज जब गर्मी में निकलेगा तो पूरब से निकलेगा तो आपको गर्मी लगेगी, जब पश्चिम में जाएगा तो ठंडक होगा, तो आपको आनंद की प्राप्त होगी। तो इसी से आप सूरज से शैली को कर लीजिए, और बाकी जब शैली सूरज हो गई तो पश्चिम में जब चला गया सूरज तो आपको आनंद की प्राप्त हुई। ठीक है। अब 32वां प्रश्न अपना देखिए, वह कौन सा कलाकार था जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध था? तो परमानंद चोयल। परमानंद चोयल जो थे भैंसों के कलाकार थे। इनको भैंसों को पालने में ही परम आनंद आता था, यही इसमें है इसका। ठीक है, परमानंद, परमा चोयल। ये 33वां प्रश्न आप देखिए बच्चों, असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो आपका आंसर हो गया 1921 में। जबकि अगर सन दे के पूछेगा 1920 में सबसे पहले किसने बाघ की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरे देखिए, दिमाग में नहीं आ रहा, किसने? मुकुल चंद्र डे ने। कभी कभी ऐसे दिमाग से उतर जाता। मुकुल चंद्र डे ने इन बाघ की प्रतिलिपियाँ सबसे पहले 1920 में बनाया था, और इसको प्रकाशित कराया था 1925 में। एक लेख प्रकाशित कराया था इनकी बाघ की प्रतिलिपियों पे। ठीक है। अब 34वां प्रश्न आप देखिए, सन 1894 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने 1884 में 44 में अब देखिए, असित कुमार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1921 में। जबकि 1920 में मुकुल चंद्र डे ने प्रतिलिपियाँ तैयार की थी, और इसका लेख प्रकाशित कराया था 1925 में। ठीक है। तो आप 34वां प्रश्न देखिए, 1844 में, सन 1844 में ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो रॉबर्ट गिल ने। सबसे पहले अजंता की प्रतिलिपियाँ रॉबर्ट गिल ने 1844 में तैयार की थी। तो ये देखिए, 35वां प्रश्न आपका, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर देखिए, जगदीश गुप्त हैं। जगदीश गुप्त को कैसे हमने याद दिलाया था आपको? राम कुमार का जन्म जब हुआ था तो दोनों लोग, जगदीश और राम दोनों साथी हैं, और दोनों का जन्म जो है एक ही सन में हुआ है। इनका जन्म जब भगवान के सामने आ जाते हैं तो हाथ हरदोई है ना, इनका जन्म जहाँ हुआ था, शाहाबाद। तो इनको एक भगवान को आप जाएंगे तो वहाँ पे हाथ जोड़ के एकदम सावधान खड़े हो जाएंगे, तो शाहाबाद हो गया। अब देखिए, उनका था क्या था? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। इनका अब 36वां प्रश्न देखिए, आपका 36वां प्रश्न है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शैलेंद्र नाथ डे ने। अब देखिए, चित्रकला पद्धति, इसमें देखिए चित्रकला पद्धति, तो आज की जो भारतीय चित्रकला है वो किस प्रकार की है? शैलेंद्र नाथ डे, आज के डे की है। जबकि ये जो हम बताए थे इसको, जब यहाँ आ जाएगा क्या है, अब यहाँ था ना, कहाँ प्रश्न गया उनका? जगदीश चंद्र गुप्त वाला, जगदीश को। ये देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक, जब भारतीय प्रागैतिहासिक आ जाएगा तब कहाँ जाएंगे आप? प्रागैतिहासिक काल में भगवान के पास, जगदीश गुप्त के पास। अब जब ये आ जाएंगे, आज की चित्रकला, भारतीय चित्रकला आ जाएगी, पद्धति जब आ जाएगी तो आज के डे में आ जाएंगे, शैलेंद्र नाथ डे में। ठीक है। 37वां प्रश्न देखिए, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प शांति विजय किस स्थान पर है? ये शहीद स्मारक की ही बात कर रहा है, लग रहा है। शांति विजय यहाँ लिख गया है, जो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है।
मैं आपको पहले फास्ट पढ़ाती थी, लेकिन आप सोचती होंगे इतना फास्ट पढ़ाऊँगी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बकती ही चली जाती हूँ आपको। जैसे फास्ट पढ़ाने में लगता है कि केवल बोलते जाते हैं, समझा नहीं पाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। वह कौन सा ऐसा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मशाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा नंदलाल बोस। क्या आंसर है? नंदलाल बोस। अब देखिए, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस ने किया था। जहाँ बताने वाला चीज़ रहेगा वहाँ आपको हम बताएंगे। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। इनको पेंटिंग बनाने में बहुत आनंद आता है, तो ये राजपूत पेंटिंग है जो उनकी 1916 में बनाए थे ना। अब देखिए, हलदार की मधुरता के महान स्मारक चित्र कौन सा है? तो ये अपना आंसर देखिए, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। ये क्या इसको कहते हैं? संगीत की लौ। संगीत की लौ इसको बोली जाती है ना हिंदी में इनके चित्र को। तब जब संगीत आप गाते हैं, अभी हम उत्तर जब हम इसको ऊपर ले गए हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप संगीत गाते हैं बच्चों, तो क्या निकलता है? आपकी मधुर ही आवाज़ निकलती है ना, तो इससे हलदार हो जाएंगे इनकी द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। अब देखिए, 42वां प्रश्न आपका, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? तो डीपी राय चौधरी ने बनाई थी। शहीद स्मारक जो थी ब्रॉन्ज में थी, जबकि ये शायद लेबर ऑफ जो लेबर की मूर्ति है कंक्रीट और सीमेंट में है। पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। पाब्लो पिकासो का जन्म 43वां प्रश्न आपका स्पेन में हुआ था। 3 कलाकार हम जहाँ तक बता सकते हैं, 3 कलाकार का जन्म गोया, सल्वाडोर डाली और ये पिकासो, तीनों का स्पेन में हुआ। अगर मैंने ये तीनों कलाकार में कोई गलत चीज़ें बताई हो तो आप हमारे में कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या सही बताया क्या गलत, ठीक है। ब्लू राइडर ग्रुप को किसने चित्रित किया? फ्रेंच मार्क ने। जब राइडिंग होती है, 44वां प्रश्न था आपका ये, मैं प्रश्न नहीं बोल पाई बीच में। जब आप कहीं राइडिंग करते हैं तो मार्क के लिए ही करते हैं ना, कि वहाँ तक पहुँचेंगे इतना मार्क मिलेगा तभी हमको वहाँ पे आगे हम जाएंगे, तो इसको फ्रेंच मार्क याद रखिएगा। और देखिए, एम हुसैन का निधन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर है लंदन में 2011 में हुआ था इनका जन्म। कहाँ? अब देखिए, ब्लू राइडर, वही प्रश्न देखिए, ब्लू राइडर के नाम के नव आंदोलन की पहल, ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? अभी देखिए, वो भी प्रश्नों वाला अलग था, आगे वाला देखिएगा, इसका है कांडिस्की और ये प्रश्न क्या है? अलग है। यही दोनों जब प्रश्न कभी कभी आते हैं तो आदमी फ्रेंच मार्क में चला जाएगा, तो फिर कोई उसको, हाँ इसको देखिए प्रश्न को, इसलिए ना दोनों प्रश्न मैंने एक साथ लगाया था। अभी ब्लू राइडर ग्रुप को चित्रित किया था, इन्होंने चित्रित किया था फ्रेंच मार्क ने, जबकि वो जो है उनको क्या था? प्रश्न देखते हैं। और पहल किसने की थी? पहल किसकी आपने की थी? कांडिस्की ने की थी, ठीक है। सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? तो क्लोद मोने हैं। जब कोई अपना इम्प्रेशन जमाता है तो क्या कहता है? मेरे जैसा कोई नहीं, क्लोद मोने। अब देखिए, 48वां प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? तो आपका आंसर है EMF हुसैन, ठीक है। और पहले कौन थे? भिंडे थे, ठीक है। अब देखिए, लियोनार्डो विंची के शिक्षक कौन थे? आर्दिया देल वेरेसियो थे, यहाँ लिखना भूल गए, ये वेरेसियो थे ना। अब देखिए, अब कहीं आपसे माइकल एंजिलो इसी में अगर रहेगा तो आप इसको इनका गुरु समझ लेंगे, लेकिन मैं जो बता रही हूँ आपको उससे आपके इनके गुरु कभी नहीं आप गलत बता पाएंगे। ये विंची भी हैं, विंची और वेरेसियो से इनको याद कीजिए। और माइकल एंजिलो के गुरु कौन थे? ग्रीलैंडियो, ये लंडियो थे ना। तो इनको कैसे याद करेंगे? मुझे इनसे घृणा हो गई, ठीक है। देखिए वीडियो रुक गया। क्या मैंने आपको बताया बच्चों? क्या मैंने आपको बताया? माइकल एंजिलो को उनसे घृणा हो गए, मुझे उनसे घृणा हो गई। अब देखिए, 50वां प्रश्न आपका है, किस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो जिनकी पेंटिंग 1.58 करोड़ रुपए में न्यूयॉर्क में नीलाम हुए थे?
किस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए। इसका सेंटेंस सही नहीं, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। अब कि उनकी पेंटिंग कितने में नीलाम हुई थी तैयब मेहता की, तो ये आपका आंसर तैयब मेहता होगा। इनकी पेंटिंग जो नीलाम हुई थी न्यूयॉर्क में 1.58 करोड़ में। ठीक है, तो मेरा ये प्रश्न बच्चों 50 समाप्त होते हैं। अब बताइएगा, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। क्या मैंने प्रश्न में ज़्यादा आपको नीरसपना आपकी नज़र में लग रही थी कि मेरे बताने का तरीका था समझ में आ रहा था, कि मैंने जो बताया वह लाइनें प्रश्न की ओर पढ़ती जाती और ठीक था? तो आप कमेंट करिएगा, हमको फीडबैक दीजिएगा और हमारा चैनल जैसा है उसको आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। आपका सपोर्ट की ज़रूरत हमको है। ठीक है दोस्तों, तो आप का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।